चैनल द अवामी शो। नाज़रीन, आजकल जो है सोशल मीडिया पर एक स्कैंडल का बहुत ज़्यादा चर्चा हो रहा है आसिम सलीम बाजवा से मुतालिक। क्या ये हकीकत है, फसाना है, या फिर असल निशाना जो है सीपैक है? इस सिलसिले में हमने राब्ता किया है लाहौर से। वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद है कर्नल असद महमूद साहब। हम वेलकम करते हैं कर्नल असद महमूद साहब में। जनाब, थैंक यू वेरी मच। आप सुनाइए, कैसे हैं? खैरियत से हैं? जी जी जी। कर्नल साहब, ये बताएं कि ये आपने भी सुना होगा आसिम सलीम सोशल मीडिया पर बड़ा चर्चा हो रहा है, इसमें क्या सदाकत है, इसकी हकीकत क्या है, ये बताएं हमारे व्यूअर्स को, देखने वालों को। जी जनाब। ऑलराइट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच। एक तो मैं आपसे ये अर्ज करूंगा कि सोशल मीडिया चाहे आपके यहाँ हो, कनाडा के अंदर या पाकिस्तान के अंदर या इवन फॉर दैट मैटर पूरी दुनिया के अंदर, वी डोंट हैव टू ट्रस्ट इट ब्लाइंडली। एक तो ये हमें बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, स्पेशली हमारे, मैं अपने मुल्क की बात करूं पाकिस्तान के अंदर, वो तो कोई चीज जब सोशल मीडिया पे आती है, अब हल्के हल्के लोगों के अंदर अवेयरनेस आना शुरू हुई है कि नहीं, जो भी चीज है, फर्ज करो सोशल मीडिया के जितने भी गैजेट्स हैं, जितने भी टूल्स हैं, उसके ऊपर जिस तरह की इंफॉर्मेशन आती है, अच्छा वो मैं इसको इंटरेस्टिंगली ये कहूंगा कि वो इतनी खूबसूरती से इसको डेवलप करते हैं किसी भी चीज को कि यू फील कि जैसे आप उस कहानी का एक किरदार हैं या उस पोस्ट का एक किरदार हैं, और एंड पे जब वो उस पोस्ट को खत्म करते हैं तो यू फील कि हाँ एग्जैक्टली दिस इज एग्जैक्टली व्हाट यू वांटेड टू से। और फिर होता ये है कि जो उनका वो एम होता है वो उसको अचीव करना चाहते हैं। एक तो रफली मैं सोशल मीडिया के बारे में थोड़ा सा मैं आपसे ये कहना चाहूंगा। दूसरी बात जो आपने कही है जनरल आसिम सलीम बाजवा के बारे में, एज अ आई नो जनरल आसिम सलीम बाजवा, हम एक दो जगह पे साथ भी रहे। ए वेरी अपराइट, स्ट्रेट फॉरवर्ड, वेरी प्रोफेशनल, डेडिकेटेड, और दिन रात को देखने वाले अफसरों में नहीं होते थे शुमार के, जो जिस तरीके से उनको मैंने काम करते हुए देखा। और एक मैं आपसे जरूर अर्ज करूंगा जी, चाहे हम जैसा भी कर लें, हमारी अपनी पाकिस्तान आर्मी का जो एक सजा और जजा का, या जो ओवरऑल आप जो जिस तरह आप ऑफिसर्स को देखते हैं और उनके ऊपर चेक एंड बैलेंसेस उनके होते हैं, एक लिहाज से जो ओवरऑल जो आप समझते हैं कि आर्मी का हमारा अपना जो एक अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस है, फ्रैंकली स्पीकिंग विद इन द ऑर्गेनाइजेशन इट इज सो स्ट्रॉन्ग। ये ऐसा हो नहीं सकता कि आप ये कहें कि समबडी सो इंटेलिजेंट, या वो इतना विकेड है, या वो इतना क्लेवर है, या वो इतना स्ट्रीट स्मार्ट है कि इतने सारे मतलब आप चेक और बैलेंस होने के साथ साथ इतना सारा कुछ होते हुए भी और फिर को खुदा ना खासा को गलत काम कर जाए। इट नेवर हैपेंस लाइक दिस इन पाकिस्तान आर्मी। ये तो मैं आपसे कहना चाहूंगा। अब हम आगे चलते हैं। जो स्टोरी आपको पता चली वहां पर कनाडा में, वही स्टोरी हम पाकिस्तानियों को यहाँ पाकिस्तान के अंदर भी पता चली। और फिर उसके बाद आपने देखा कि एक नेगेटिव ट्रेंड इतनी स्पीड के साथ आपने उभरते हुए उसके ऊपर कि हर तरफ आपने जनरल आसिम सलीम बाजवा के साथ अहमद नूरानी की स्टोरी, और फिर बहुत सारी बातें। फिर आप ये भी कह सकते हैं कि पाकिस्तान की इवन पॉलिटिकल पार्टीज ने उसको, आप ये कह सकते हैं कि शायद आई डोंट से कि वो ट्रैप के अंदर आए। व्हाई? बिकॉज उन्होंने तो पॉलिटिक्स करनी है। अब जनरल आसिम सलीम बाजवा इज नॉट अ सर्विंग जनरल ऑफिसर, सर्टनली ही इज अ रिटायर्ड जनरल ऑफिसर। अच्छा, फिर उसके साथ then he is the chairman CPAC also, साथ ही वो he is dual appointment है कि special assistant to prime minister on information भी एक लिहाज से हैं। तो वो तो एक प्योर एक सिविलियन असाइनमेंट आ जाती है, अपॉइंटमेंट आती है। तो वो तो फिर आप कह सकते हैं कि वो तमाम लोग जिनकी इमरान खान के साथ नहीं बनती, जिनकी CPAC के साथ नहीं बनती, ओके, जिनकी फौज के साथ भी नहीं बनती, इस्टेब्लिशमेंट को भी बुरा समझते हैं, उनकी तो तोपों के धाने खोल दिए ना उन्होंने। और उसके बाद आप सोशल मीडिया के जितनी भी टूल्स आप देखो, और उसके ऊपर जिस तरह की बातें, जिस तरह के कमेंट्स, वो सारे आपने भी देखे, मैंने भी देखे। एंड दैट इज आई कैन से कि ये है वो सोशल मीडिया की पावर कि लोगों को एक तूफान की तरह किस तरह बहा के लेके जाती है। सच्चाई तो भी सामने आनी है सर्टनली, ये वो सारी चीजें हैं। और जो हम तक भी है, मैं आपसे बताऊं कि जो चीजें पहुंची हैं जिस तरीके से, वो तो बड़ी और तरह की हैं। अब आप ये देखें कि 2001 के अंदर ये अगर
इनकी फैमिली का, जिसको कहते हैं, इनके भाई वहां पर गए अमेरिका के अंदर, इनकी फैमिली के एक और कजन थे, वो न्यूरोसर्जन थे वहां पर, उन्होंने एक्चुअली वहां पे कारोबार शुरू किया। एंड यू अंडरस्टैंड कि जी अगर कनाडा के अंदर या अमेरिका के अंदर कोई बहुत रिनाउंड और क्वालिफाइड सर्जन हो तो कितनी आमदनी उसकी होती है, कितना वो पैसे वाला शख्स होता है। और फिर इतना मुझे भी पता है कि यूरोप अमेरिका के अंदर या कनाडा के अंदर अगर आप कोई जेन्युइनली कोई आप कोई कारोबार करना चाहते हैं तो 1%, 1.5 और 2% के ऊपर तो सारी बैंक तैयार होते हैं आपको कर्ज देने के लिए। मतलब मिलियंस ऑफ डॉलर्स की बात हो रही है। मैं तो आई एम रियली एट टाइम्स आई एम अमेज्ड कि जी वो, क्योंकि निशाना तो मुझे नहीं पता जनरल आसिम सलीम बाजवा है या CPEC है या पाकिस्तान है, व्हाटएवर इट इज, या इमरान खान है, बट वो जिस तरह का उन्होंने वो डिटेल्स लेकर आए, सारा जो कुछ भी है, सो फाइन, इट इज अमेजिंग फॉर एवरीबडी। अब यहाँ पर बात ये आती है कि ओनस इस पे इन अ वे अगर देखा जाए तो जिम्मेदारी बीइंग अ पब्लिक ऑफिस होल्डर, अब तो ये जनरल आसिम सलीम बाजवा के शोल्डर्स पर आती है। ही हैज टू क्लैरिफाई हिमसेल्फ, ही हैज टू एक्सोनरेट, अपने आप को तब करेंगे कि जब वो सारी चीजों का एक लिहाज से वो डिटेल्स देते हैं, लिंक करते हैं किसी चीज के साथ। बट टू माई नॉलेज, मेरा ख्याल है कि अगले चंद दिनों के अंदर आप देखेंगे कि ही इज गोइंग टू होल्ड अ प्रेस कॉन्फ्रेंस और उसके अंदर वो सारी चीजें एक लिहाज से आपको ब्रीफ देते हुए नजर आएंगे। बट जो मैं जिसकी तरफ मैं आपको लेके जा रहा था, उधर वो फर्ज करें कि कारोबार चल रहा है, कोई यहाँ पाकिस्तान के अंदर या कोई पाकिस्तानी ब्रिगेडियर है या कोई पाकिस्तानी मेजर जनरल है, तो यहाँ कोई पाकिस्तान में डॉलर्स की मशीन तो नहीं लगी हुई या कोई सोना डालने वाली, को सिक्के डालने वाली मशीन तो नहीं लगी कि जी वो किसी के भाई अगर जो है वो वहां पर कारोबार कर रहे हैं तो इन्होंने संदूकें भर के अमेरिका में भेज दी। इट नेवर हैपेंस लाइक दिस। हाँ, हैड ही बीन अ पब्लिक ऑफिस होल्डर, हैड ही बीन ए पॉलिटिकल फिगर इन पाकिस्तान, और किसी पोर्टफोलियो को ऐसे होल्ड किया होता जहां पे अरबों का इर्द गिर्द के लिहाज से पैसा घूम रहा होता, तो वन कुड से कि हाँ जी, जिस तरीके से आपको बाकी पॉलिटिकल पार्टीज में पीपल्स पार्टी और नून लीग की बात करूं, जैसे वो लोग नजर आते हैं। जी नो, व्हाट आई से इज कि ये एक बात है, ये मामला उठा है, ये सारी चीजें सामने आई हैं। अहमद नूरानी का तो मैं इसलिए कुछ नहीं कहूंगा कि उनका जो अपना सिलसिला है वो तो खुद भी इससे पहले की जो खबरें हैं उसकी वो बहुत दफा उनको एक लिहाज से तरदीद भी करनी पड़ी। बहुत सारे किस्से सुप्रीम कोर्ट के सामने उनकी कुछ खबरें थी, सामने गए तो वो उसको एक लिहाज से प्रूफ नहीं दे सके, एक लिहाज से क्लियर नहीं कर सके। लेकिन हमारे यहाँ अगर आप मीडिया की बात करते हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया की या सोशल मीडिया की, आपको बस कोई सब्जेक्ट चाहिए, कोई मौजू चाहिए, किसी को आपने रगेदना हो, किसी को आपने टारगेट करना हो, किसी को एक्यूज करना, किसी को क्रिटिसाइज करना, वो तो मसला ही कोई नहीं है पाकिस्तान के अंदर। मतलब एक कोई झूठी खबर फैला दें, और जब तक मैं आपसे ये बताऊं कि वो इंसान आके सच्ची खबर बताएगा, वो पूरे पाकिस्तान को ना सिर्फ ये खबर पहुंच चुकी होगी बल्कि उसके ऊपर तरह तरह के तबसरे, वो सर पीटता रहे चला जाएगा, उसको अदालतें छोड़ देंगी, माफ कर देंगी, लेकिन वो जो पब्लिक परसेप्शन डेवलप हो जाएगा वो कभी ठीक नहीं हो सकता। कर्नल साहब, बिल्कुल आपने सही कहा। ये बताएं कि ये आखिर जो स्कैंडल है, ये जो न्यूज है, ये जनरेट कहाँ से हुआ? इसलिए कि ये नूरानी से पहले जो है वेरी इंपॉर्टेंट, जी ये बड़ा आपने इंटरेस्टिंग सवाल इसलिए किया है। वाई? बिकॉज ये तो कोई जुलाई के तीसरे हफ्ते से चौथे हफ्ते से इसको आप इंडियन मीडिया पे देख रहे थे। मैं उस मेजर का नाम नहीं लेना चाहता भाई, बिकॉज जब आप नाम लेते हैं तो उसको आप ज्यादा वैल्यू गौरव आर्या का नाम इसमें अच्छा, चलिए आपने नाम लिया है, मेजर गौरव आर्या है, ठीक है जी। बहुत सारे शोज मेरे और मेजर गौरव आर्या इकट्ठे हुए हैं। दो इज वेरी हॉट टॉक करने वाला इंडियन ऑफिसर है, रिटायर्ड मेजर है, बट टू मी हमारे जितने भी शोज हुए, मेरा ख्याल है वो हमने एक दूसरे के लिए एक रिस्पेक्ट का डिस्टेंस रखा, और कोई कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने या उसने कोई एक दूसरे के लिए कोई हार्श लफ्ज कहे हों। लेकिन फाइन, ही इज वर्किंग फॉर हिज ओन कंट्री, ही इज वर्किंग फॉर द रॉ, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। और ये चीजें जब सामने आई हैं, अच्छा फिर आप ये देखें ना कि मैं ये फील करता हूं कि जब से, अगर आप जनरल आसिम सलीम बाजवा को लेते हैं, जब उन्होंने CPEC को ज्वाइन किया एज चेयरमैन, इट वाज दैट टाइम व्हेन ही एक्चुअली बिकेम टारगेट ऑफ इंडिया, और इवन फॉर दैट मैटर द अमेरिका की अगर आप बात करते हैं, एंड ऑल दोज who the countries are the powers who are opposing the CPEC। तो उसमें मैं समझता हूं कि ये सारी चीजें जैसे चली हैं। अच्छा फिर आप ये समझ लें कि वो सारी खबरें जो निकली वो तो उसके आप कह सकते हैं कि जी हाँ, उसकी दरियाफ्त का सहरा
या उसको उस तक पहुंचने का या उसको अनर्थ करने का, वो तो नेचुरली आप कह सकते हैं कि इंडियन मीडिया को जाता है। इंडियन मीडिया से अगर ये चीज पिक हुई है और फिर यहाँ पर उसका ओवरऑल नॉमेनक्लेचर आप कह लें कि उसका चेंज किया गया, वेबसाइट का नाम चेंज किया गया ताकि वो बाहर से लॉन्च की गई कि अगर पाकिस्तान के अंदर आती तो मे बी वो किसी कानून की जद के अंदर आ जाती। तो ये तो बहुत सारी बातें हनीफ साहब ये कहने की हैं, बट एक चीज मैं ये जरूर कहूंगा कि हमें, मेरा ख्याल है, वी ऑट टू बी वेरी केयरफुल। हमें जो भी शख्स अगर किसी तरह भी कोई एक्यूज आता है या कोई भी सिचुएशन आती है, हमें उसको बिल्कुल क्लैरिफाई करने का मौका उसको जरूर दिया जाना चाहिए। और आने वाले दिनों के अंदर मेरा ख्याल है जनरल आसिम सलीम बाजवा आई एम श्योर अपनी पोजीशन को बिल्कुल सबके सामने एक लिहाज से क्लियर करेंगे। और आई वुड सिंपली से कि इन केस अगर किसी तरह की कोई ऐसी कोई जिसको कहते हैं कि कोई चीज, कोई एसेट्स डिक्लेयर नहीं किए या नहीं कर सके, तो डेफिनेटली देन ही हैज टू जो एक आप कह सकते हैं कि एक कोर्स ऑफ लॉ की बात करते हैं, जो मुल्की कवानीन की बात करते हैं, सर्टनली हैज टू फॉलो दैट। इसमें तो इसके अलावा कोई राय मफर है तो नहीं, क्योंकि कानून तो सबके लिए एक लिहाज से बराबर होता है। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई सी। असल में ये आसिम सलीम एक ट्वीट के जरिए जो है इसकी वजाहत तो नहीं, लेकिन उन्होंने तजदीद जारी की और उस ट्वीट के बाद जो है चाइना के सफीर ने जब उसे रीट्वीट किया तो एक बहुत बड़ा बच गया इंडिया में, खास तौर पर इंडिया चाइना जो है उसको क्यों सपोर्ट कर रहा है। तो ये सारा जो खेल है असल में ये जो सारा प्रोपेगेंडा था कहने में आसिम सलीम बाजवा को बदनाम करने का, या जो भी इसमें हकायक अगर हैं भी, तो असल तो मसला ये कि चीन को बदजन करना था और पाक फौज को बदनाम करना था। लेकिन चाइना की तरफ से जब उनकी रिट्वीट जब किया गया उनके सफीर ने, तो इससे तो फिर मसला सारा सामने आ गया कि चाइना तो उसको सपोर्ट कर रहा है एक तरह से। आप क्या कहते हैं इस पर? देखिए, मैं यहाँ ये आपसे अर्ज करूंगा कि अगर ये एक पर्सनालिटी की बात आती है, उनका जाती फेल आता है, इसका फौज से, इसका चाइना से कोई ताल्लुक नहीं है। एक मैं आपसे ये जरूर कहूँ, हाँ ये एफर्ट की गई है और एफर्ट डेफिनेटली की गई है ऑन पार्ट ऑफ इंडिया। और आप ये भी कह सकते हैं कि मे बी यहाँ के लोगों ने उसमें अंदर कुछ कार खैर में हिस्सा डालने की कोशिश जरूर की होगी, और दैट इज द रीजन ये सारी चीजें एक लिहाज से आपके सामने आ रही हैं। बट आई फील के ये चंद दिनों के अंदर आगे सिचुएशन भी सामने आ जाएगी। देखें ना, अगर ये बात होती और आर्मी एज इंस्टीट्यूशन की अगर बात होती, तो वो तो डीजीआई एसपीआर शायद कब की बात कर चुके होते, ये स्टेटमेंट दे चुके होते। दिस इज एब्सोल्युटली एक पर्सनल, एक आप समझते हैं कि उनके बिजनेस की बात करें या ओवरऑल एक क्लास उनके ऊपर अगर कोई चीज उनको एक्यूज किया गया किसी चीज के ऊपर, ये उनका जाती है। और जनरल आसिम सलीम बाजवा मेरा ख्याल है इन सारी चीजों को समझते हैं, मीडिया को समझते हैं, इस मुल्क के कवानीन को समझते हैं, और मेरा ख्याल है कि उन्होंने बहुत सोच समझ के अपने एसेट्स के डिक्लेरेशन का भी डेफिनेटली सारे के सारा हर चीज बताई है। और ये तो नहीं हो सकता ना कि अगर उनकी फैमिली के एसेट्स हैं, देखें अगर उनके भाई हैं, अगर बाहर की दुनिया के अंदर वो कारोबार कर रहे हैं, तो ये तो नहीं कर सकते जी नहीं कि अगर जो अफसर फौज के अंदर पाकिस्तानी फौज में ब्रिगेडियर या मेजर जनरल प्रमोट होता तो उसके भाई कारोबार करना छोड़ दें, या अगर कोई लेफ्टिनेंट जनरल प्रमोट हो जाए तो नहीं जी वो तो किसी उसकी फैमिली के लोग जब किसी कारोबार में हिस्सा नहीं ले सकते। और वो चीज है कि नॉट इन पाकिस्तान बट अब्रॉड, एक लिहाज से देखा जाए तो मैं समझता हूँ बहुत सारी इसमें गुत्थियां हैं जो सुलझने वाली हैं। तो आने वाले चंद दिनों के अंदर आई एम श्योर जब मैं और आप अगला प्रोग्राम करेंगे तो सिचुएशन काफी बेहतर होगी। वी विल बी इन अ मच बेटर पोजीशन टू कमेंट कि क्या है और क्या नहीं है। अच्छा कमल साहब, आप ये कह रहे हैं, आपने ये कहा कि पाक फौज में जो है ऐसा सिस्टम है एहतिसाब का कि ये मुमकिन नहीं कि कोई अफसर जो है तरक्की पर तरक्की कर उसके साथ साथ उसका कोई कारोबार भी कर सके, ये ऐसा मुमकिन नहीं, ये आपका कहना है, ठीक है ना, ये आप कह चुके हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में जो सो कॉल्ड लिबरल्स हैं और जो कुछ एक सहाफियों का ग्रुप है, वो ऐसा कोई मौका हाथ से जाने नहीं देता जब भी कोई सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ कोई खबर कहीं से आती है तो वो हमेशा अपना कंधा देने को तैयार रहते हैं। इस पर आप क्या कहते हैं बगैर किसी तहकीक के, आप ये बताएं। नहीं सॉरी, मैं एक्चुअली थोड़ा सा मैं आपके सवाल को ना मैं मिसअंडरस्टूड किया। काइंडली विल यू एक्सप्लेन मी कि क्या कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि जो हमारे यहाँ सो कॉल्ड लिबरल्स हैं, एक सहाफियों का एक ग्रुप है, मखसूस ग्रुप, जो हमेशा इस तरह की खबरों की ताक में रहता है, खबर कहीं से भी आ जाए यानी सिक्योरिटी फोर्सेस से मुतालिक, तो वो अपना कांधा या अपनी खिदमत देने को बेताब और बेचैन रहते हैं। अभी भी हम ये देख रहे हैं कि इस वक्त जो पाकिस्तान में ये जो स्कैंडल है, इसको वही मखसूस ग्रुप जो है वो इसे बहुत ज्यादा हवा देकर अपनी आवाज को इंडिया की आवाज में शामिल कर रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे? मैं हनीफ साहब, इमरान खान, मैं हनीफ साहब एक मैं आपसे अर्ज करूं, आपने बहुत ही लोडेड सवाल ये किया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यू हैव आस्क्ड।
देखिए मैं आपसे बताऊं, जब हम कभी टीवी पे बैठते हैं, जब हम बात करते हैं कि पाकिस्तान या पाकिस्तानियों के ऊपर या पाकिस्तानी हुकूमत के ऊपर या पाकिस्तानी फौज के ऊपर 5th जनरेशन वॉरफेयर को मुसल्लत किया गया है, साइबर वॉरफेयर को मुसल्लत किया गया है, तो बहुत सारे लोग पाकिस्तान में हंसते हैं कि यार ये आपको कुछ पता है कोई नहीं, और ये है नहीं नहीं, आप पाकिस्तान में बड़े इश्यूज हैं, सारा जो कुछ भी है। वो जो आपने सूडो इंटेलेक्चुअल्स की बात की है, जी जी, या आप पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया के 90% पोर्शन को ले लें, जाने में या अनजाने के अंदर ये इस 5th जनरेशन वॉरफेयर का हिस्सा हैं, जो कि एक्चुअली इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर माउंट की है। एंड अनफॉर्चुनेटली हमारे सूडो इंटेलेक्चुअल और हमारे यहाँ के वो बिके हुए लोग जो हैं, यस दे आर पार्ट ऑफ दैट 5th जनरेशन वॉरफेयर की जिसकी मैं बात करता हूँ। नो व्हाट इज दैट 5th जनरेशन वॉरफेयर? उस 5th जनरेशन वॉरफेयर के अंदर ये होता है कि आप लोगों को, रियलिटी कुछ और होती है, आप उसके परसेप्शन को तब्दील करते हैं, उसकी सोच को तब्दील करते हैं। ये तो हम छोटी छोटी बात करते हैं ना जी कि नहीं वो सोशल मीडिया हो गया, फलां हो गया, डिमका हो गया। नो नो, दीज आर दी टूल्स। इससे हट के आप लोगों को फौज अपनी से मतनफर करते हैं, फौज और अवाम के बीच में आप डिफरेंस लेकर आते हैं, इस तरह की मनगढ़ंत कहानियां बनाते हैं कि उसके अंदर आप डिफरेंस लेकर आते हैं। अपनी फौज को आप ऐसा लोग समझने लगते हैं कि नहीं जी ये सारे हुकूक इन्होंने गसब कर लिए। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, कल मैंने सोशल मीडिया पे, क्योंकि कराची में बड़ी बारिशें हुई, तो उन्होंने कहा जी कि नहीं वो देखे नहीं, फौज की जिम्मेदारी है ना, वो तो 86% बजट जो है वो तो जाता ही फौज को है। अब वो किसने लिखा? एक बड़ा जुगादरी सहाफी है, मुनव्वर आलम है, मुझे इसलिए मैं नाम लूंगा कि ऐसे बेशर्म आदमियों का नाम लेना बड़ा जरूरी है। वेयरएज उसको ये नहीं पता कि टोटल 17 या 18% जो है वो टोटल डिफेंस का बजट है। हकीकत में मैं आपसे ये बताऊं, यानी ये ऐसे ऐसे लोग हैं मुर्दा जमीर, जिनकी मैं ये कहूंगा कि वो पाकिस्तान को बिल्कुल वो सीरिया, लिबिया और इराक की शेप के अंदर लेके जाना चाहते हैं। फिर आप इस तरह के प्रोग्राम आप देखते हैं अपने मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर कि लोगों को ये बताना कि ये नहीं वो ये हुकूमत तो कुछ कर ही नहीं रही, इनको तो कुछ आता जाता ही नहीं है, ये तो करप्शन है, ये तो मिस मैनेजमेंट है, ये तो मिस गवर्नेंस है। व्हाट इज द रीजन? कि जी लोगों को आप बेसिकली, और यही चीज कौन चाहता है? ये चीज तो इंडिया चाहता है कि आपके मुल्क के अंदर जो है वो टोटली आप जिसको कहें कि कंफ्यूजन की कैफियत हो, एक हड़बों की कैफियत हो, एक, और फिर आपको हल्के हल्के वो सिविल वॉर की तरफ लेके चले जाएं। फिर उनको क्या जरूरत पड़ी है फौज यहाँ पर लेकर आने की? वो तो हम आपस में एक दूसरे के साथ लड़ने के लिए तैयार हैं। ये जिन सोशल मीडिया के लोगों का नाम लिया, ये जिन सिक्का बंद जुगादरियों का आपने नाम लिया, सहाफियों की बात करते हैं, कलम बेचते हैं अपना, आपका पाकिस्तानी मेन स्ट्रीम मीडिया सो मच सो, मैं आज एक और आपसे अर्ज करूं, आप कभी पीटीवी देखिएगा, दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट जो मैं आज आपसे बात कर रहा हूं, और ये केस मैं उठाने लगा हूं। मैं डेफिनेटली ये जो पीटीवी के यहाँ पाकिस्तानी है मैं उनसे भी बात करूंगा, और इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री पाकिस्तान की उससे भी मैं बात करूंगा। पीटीवी आपका ऐसा है जैसे इंडिया का दूरदर्शन होता है। अच्छा। आप इंडिया का दूरदर्शन उठा के देख लें, उसको जरा देखना शुरू करें, 24 घंटे में उनकी ट्रांसमिशन देखें। नो व्हाट डू दे से? They talk of India, they talk of education, they talk of science, they talk of agriculture, they talk of unity, they talk of nationalism. और अनफॉर्चुनेटली इस पीटीवी के अंदर ऐसे शैतान लोग आके बैठ गए हैं कि वहां पर इस तरह के मुजाकरे करा रहे हैं, इस तरह के मतलब आप डिस्कशन या इस तरह की डिबेट्स हो रही हैं, विच आई वन कुड नेवर अंडरस्टैंड कि यार ये कोई नेशनल चैनल है जिसपे मेरे और पाकिस्तानी जो और लाखों हैं वो पैसे दे रहे हैं और हमें इस तरह के प्रोग्राम ये दिखा रहे हैं। और मेरा ख्याल है ये प्रोग्राम तो कोर्ट के अंदर चैलेंज होने वाले हैं। आप अब जब देखेंगे ना इन टॉक शोज को, इन डिबेट्स को, और जिस तरह के लोग डिबेट कर रहे हैं, जिस तरह के ये गेस्ट बुला रहे हैं, बाय गॉड आप हैरान रह जाएंगे। जिन पे एंट्री बैन थी पीटीवी के अंदर वो दंदराते फिर रहे हैं। अच्छा कर्नल साहब, मैं आपको एक वो जो आखिरी बात मैं आपसे कहूंगा, ये वो है जो 5th जनरेशन का जो जिन है वो पाकिस्तान में चारों तरफ घूम रहा है, और पाकिस्तान में लाखों लोग ऐसे मौजूद हैं जिन्होंने अपना ज़मीर बेचा हुआ है और अपने मुल्क को खराब करने पे तुले हुए हैं।
कर्नल साहब, मैं हमारे एक सहाफ़ी सीनियर लाहौर के काशिफ बशीर खान, उन्होंने एक पोस्ट की है सोशल मीडिया पर, मैं वो ज़रा शेयर करना चाहता हूँ, उस पर मैं आपको कमेंट्स दूंगा। वो लिखते हैं कि भारतीय मेजर, रिटायर्ड मेजर गौरव आवारिया ने अच्छा, वो मैंने सुने, वो काशिफ बशीर के साथ मैंने बहुत प्रोग्राम किए, बहुत शानदार सहाफ़ी है, मैं आपसे बताऊं। अच्छा, ये मैं उनकी पोस्ट सर आपको, जी 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 जी, ये उन्होंने लिखा है कि भारतीय रिटायर्ड मेजर गौरव वारिया ने भारतीय मीडिया पर 25 जुलाई को जो वीडियो जारी की थी, जो बाद में मोहम्मद अहमद नूरानी ने उससे अपनी दास्तान जाहिर करके मुबशर ज़ैदी के बेगैरत गद्दार के ट्विटर अकाउंट से जारी कर दी। सीपे के खिलाफ इस घटिया साजिश में गुल बुखारी, मतीउल्लाह बेजान और रावलपिंडी के एक मज़ाहिया किरदार का मीसना किरदार बेटा भी शामिल है। ये वही किरदार है जो कद्दू के शक्ल होने के बावजूद पिछले अदवार में टीवी से मुराद हासिल करता रहा और माली फ़ायदे उठाता रहा। इसी नूरानी की मुबैना बीवी भी जो तमाम उम्र नवायक में नौकरी कम और चाकरी ज़्यादा करती रही, ने भरपूर कोशिश की कि इस झूठे फसाद को फैलाया जा सके, लेकिन 10-12 से ज़्यादा लोगों ने उसको अहमियत नहीं दी। मौसूफा और ऊपर लिखे तमाम किरदार फौज के खिलाफ ज़बानें निकाल कर हकलाने फिरने में अपना सानी नहीं रखते और सबका ताल्लुक पाकिस्तान के साबिक लुटेरा आजम से है। सुनने में आ रहा है कि कार्ड की हांडी टूटने के बाद सहाफ़ी कहलाए जाने वाले बेशर्म इंसान ने माफ़ी भी मांग ली है। अगर ऐसा है तो फिर अब भी अगर सिक्योरिटी इदारों और हुकूमत पाकिस्तान ने कार्रवाई ना की तो फिर ये इनकी कमजोरी कहलाएगी। पाकिस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद, गद्दारा ने पाकिस्तान मुर्दाबाद। आप क्या कहते हैं इस पर? इन्होंने तो ये साफ कह दिया और मेरा भी इशारा काशिफ बशीर खान को मैं बहुत मेरे मेहरबान है, दोस्त है मेरे, और मैंने उनका हर कॉलम में पढ़ता हूँ। एक जो सच्चा और पक्का पाकिस्तानी होता है, जिसको अपने वतन की मट्टी से मोहब्बत होती है ना जी, ये इस काशिफ खान बिल्कुल वो ऐसा ही है। बट ये इस मुल्क की बदकिस्मती है कि वो लोग जो फौज पर भौंकते हैं, मुझे ऐसे कहने दीजिए, और जो इस गवर्नमेंट के खिलाफ हैं, उनको मीडिया हाथों में उठाए घूमता है, पीटीवी हाथों में उठाए घूमता है, और काशिफ बशीर खान जैसे लोग नजर नहीं आते। नो, दैट इज वेरी अनफॉर्चुनेट पार्ट। बिल्कुल ठीक लिखा है काशिफ बशीर खान ने, ये है वो सिचुएशन। लेकिन अब क्योंकि अब चीजें आगे चलती चली जा रही हैं, अब नो, दिस इज येट टू बी कंफर्म्ड कि जी अहमद नूरानी जो है उसने माफी मांगी नहीं मांगी। पहली बात तो मुझे तो ये भी नहीं पता। अब खबरें ये गर्दिश कर रही हैं कि अहमद नूरानी है, वो तो अमेरिका बैठा हुआ है, वो तो पॉलिटिकल अजालिम उसने ली हुई है। अब आप मुझे ये बताएं कि अगर कोई ऐसी बात होती तो अदालतों में कहां उसको साथ लेके जाएंगे आप? ये बड़ी अजीब सी है। और दूसरी चीज, बिल्कुल मैं यहाँ पर काशिफ बशीर को मैं मुत्तफिक हूँ कि मेरा कहना है जिस तरह हमारे स्टेट के जो बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, उनको जिस पूरी कुव्वत के साथ इन गद्दारों के ऊपर पीछे आना चाहिए। एनीबडी हु इज टॉकिंग अगेंस्ट आवर जुडिशरी, एनीवन हु इज टॉकिंग अगेंस्ट आवर आर्म फोर्सेस और स्टेट ऑफ पाकिस्तान के बारे में, उसको बिल्कुल छोड़ने की, उसको माफ करने की जरूरत नहीं है। इसमें तो बिल्कुल कोई दो राय नहीं है। देखिए कर्नल साहब, इमरान खान जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान वो पहले कह चुके हैं कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। अगर आप मुल्क के खिलाफ कोई मुल्क की सालमियत से मुतल्लिक़ आप खबर छापते हैं या खबर दे कह चुके हैं, तो फिर ये किस फ्रीडम ऑफ स्पीच का नारा लगा रहे हैं? जी तो हमें आज़ादी है। अगर आप फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं, पाकिस्तान का जो आइन है उसके अंदर जो फ्रीडम ऑफ स्पीच को दिया गया है, उसको जरा कोई पढ़े तो सही। नो, दिस इज द प्रॉब्लम कि जिन लोगों ने इसके ऊपर अमल दरामद कराना है, किसने कराना है? नेचुरली आपकी पुलिस ने कराना है, आपके कानून नाफिज करने वाले इदारों ने कराना है, आपकी जुडिशरी ने कराना है। तो जब वो सारे के सारे बिल्कुल रिलैक्स कर रहे होंगे तो डेफिनेटली फिर इस तरह के जो सपोलियां हैं वो जब बड़े होकर नाक की शक्ल इख्तियार कर लेंगे तो फिर इसके बाद प्रॉब्लम्स तो होंगी आपको। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट इट इज। कर्नल साहब, ये बात तो साबित है, तय है ये कि आसिम सलीम बाजवा जो है पहले सदरन जोन के कमांडर भी रह चुके हैं और वो बलूचिस्तान से मुताल्लिक है। बलूचिस्तान में जो है वो इंडिया बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कर चुकी है और वहाँ जो है वहीं से उनका बहुत बड़ा जासूस जो है वो गिरफ्तार हो चुका है, पहले ही हमारी कस्टडी में है और वहाँ उनका नेटवर्क तकरीबन खत्म हो चुका है। तो इसका दर्द तो इंडिया को था। अब जाहिर की जो शख्सियत है आसिम बाजवा, अब इस वक्त सीपेक को चला रहा चेयरमैन है और उनके आते ही सीपेक जो है वो बहुत आगे बढ़ रहा है, जिसका अंदाजा जो है पाकिस्तान से ज्यादा खुद चाइना को है। इसीलिए चाइना के सफीर ने रीट्वीट भी किया उनके ट्वीट को। तो मतलब है कि ये सारी चीजें जो है वो इंडिया को तो हजम नहीं होगी। अब ये जो सीपेक है ये पाकिस्तान का हकीकी मानों में शेरक तो अब यह है, इसी से पाकिस्तान की किस्मत बदलने वाली। अब इसको तो ये कटकता तो है, हमें पता है कि कहने में ये इंडिया को भी कुटक रहा है और अमेरिका को भी कुटक रहा है। और जिस नूरानी ने ये खबर
चलाई है किसी गुमनाम अकाउंट से, तो वो तो वहाँ के अप्लाई चुका है। अब उस असलम को हकीकत का रंग देने के लिए, कभी देखो मैं ये खबरें लगा रहा हूँ, मैं पाकिस्तान जाऊंगा तो मुझे पकड़ लेंगे, मुझे मार देंगे, पहले भी वो इस पर उतरा है, तो वो तो इससे ये साबित होता है कि इससे वो बेनिफिशियरी है इस स्कैंडल का, ताकि उससे फायदा मिले और उसको ग्रीन कार्ड मिल जाए। ये तो साबित है, इस बात से बिल्कुल नजर आता है। अगर आप ये बात करते हैं, जिस तरह की खबर, मैं समझता हूँ, पहला तो मैं आपसे ये कहूंगा, दुनिया में अगर कोई, मैं समझता हूँ कि जिसमें किसी मुल्क के अंदर कोई आइन की, कोई कानून की पासदारी नहीं करता, तो वो मेरा मुल्क है। मैं आपसे ये कह लूंगा, वेरी अनफॉर्चुनेटली। और आप ये भी कह सकते हैं कि अगर आपने, सुनिए, इस मुल्क के अंदर अगर आपने किसी की पगड़ी उछालनी हो, किसी को बेइज्जत करना हो, तो पाकिस्तान इज द मोस्ट सुटेबल कंट्री, कोई मसला ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि आप बीच बाजार में जो कुछ कह लें, घर जाके पैर पकड़ के माफी मांग लें, थैंक यू वेरी मच। और आपको मैं ये बताऊं, जो कुछ जिस तरह आप पाकिस्तान के अंदर होते हुए देख रहे हैं, एंड आई फील कि वो आपको दर्द और पिंच जो आपको महसूस होता है रिगार्डिंग पाकिस्तान, तो डेफिनेटली वो हमें भी इसी तरीके से सारी चीजें डिस्टर्ब करती हैं। नो व्हाट आई से, आई विश के अगर ये सारे लोग, मैं ऐसे कहूं कि इस तरह की बातें, फर्ज करो जी के, या इस तरह की जो पर्सनल अटैक्स हैं, अगर यूरोप, अमेरिका या फिर कनाडा के अंदर हो, तो देखें ना वहाँ कानून को किस तरीके से लोग हरकत में लेकर आते हैं और किस तरह लोगों को सजाएं मिलती हैं। ये तो शुतर बेमहार सारी, मैं समझता हूँ कि सारी चीज चल रही है, एंड दैट इज वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट आई वुड से। दूसरी चीज आप ये बात कर रहे हैं कि जी वो सीलम मतलब अजाइलम सीकर्स होने की बात है या फायदे उठाने की, तो ये तो दे आर ब्लैकमेलर्स, दिस इज व्हाट दे हैव बीन डूइंग। बिल्कुल ऐसा ही है कि जो उनकी जान को खतरा है। भाई यहाँ पे 22 करोड़ पाकिस्तानी रह रहे हैं, उनको तो खतरा नहीं है भाई, नहीं कि 2-4 लोग हैं उनको खतरा है, मुबशर ज़ैदी को बड़ा खतरा है, गुल बुखारी को बड़ा खतरा है। अब मैं किस किस का नाम लूँ आपसे, वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। देखे ना, फिर वही बात आती है, मतलब आप पाकिस्तान के अंदर तो लिस्ट ही खत्म नहीं होती, यू कीप ऑन काउंटिंग। आई डोंट कॉल देम टू बी द ट्रेटर्स, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि जो लोग अपने मुल्क के साथ वफा नहीं करते, तो बाकी आप उसको जो भी नाम ले लें, इट्स अप टू यू। मुख्तसर अब ये है कर्नल साहब के आसिम बाजवा को जो है इसकी वजाहत करनी चाहिए, ये क्योंकि इल्ज़ामात बड़े संगीन हैं और नकाद और मुखालिफिन का कहना है कि हमारे पास ठोस शवाहिद भी हैं। तो अच्छा, इन तमाम सूरत-ए-हाल में इंटरेस्टिंगली मैं आपकी बात, आपका सवाल काट रहा हूँ। जी जी, पीपल्स पार्टी सबसे आगे है, इंतहाई करप्ट तरीन लोग पीपल्स पार्टी के अंदर मौजूद हैं। मतलब आसिफ जरदारी से ज्यादा कोई करप्ट हो सकता है? और वो कह रहे हैं जी कि नहीं वो तो आसिम बाजवा को आके ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, बताना चाहिए फला। तो आप ये देखें ना, सूरज पता नहीं आज किधर से चढ़ा है। दैट इज व्हाट पाकिस्तान इज। बड़ा मुख्तसर है कि उन्हें जो है आसिम बाजवा को जो है इसकी वजाहत करनी चाहिए। इल्जामात बड़े संगीन हैं और मुखालिफिन कहते हैं कि हमारे पास शवाहिद भी हैं। और मेजर गौरव आर्या तो इस तरह बयान करते हैं जैसा कि वो हर वाक़े का चश्मदीद गवाह हो, उसके सामने सब कुछ हुआ हो। तो बहरहाल इस पर जो है उन्हें आना चाहिए, मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए। और जो है जो दूसरी उनकी जो हैसियत है वज़ीर इत्तलात वाली, मुशीर इत्तलात वाली, मेरा ख्याल है कि मैं आपकी इस बात से मुत्तफिक हूँ कि उन्हें उससे रिज़ाइन दे देना चाहिए कि आप एक ही जगह फोकस करें कि आप चेयरमैन जो है सीपेक, एक बहुत बड़ी पोस्ट है, उसको जो है आप तनाज़ा ना बनाएं, उस पर आप काम करें। यही आप कहना चाह रहे हैं ना सर कर्नल साहब? नहीं, मैं समझता हूँ कि राइट एट द आउटसेट मेरा ख्याल है उनको प्राइम मिनिस्टर को ज्वाइन करने की जरूरत ही नहीं थी। जब उनको प्राइम मिनिस्टर ने चूज किया था एज चेयरमैन सीपैक, बहुत बड़ी असाइनमेंट थी, मैं आपको बताऊं, बहुत बड़े ऑनर की बात थी। एंड सर्टनली ही इज अ मैन हु इज अ गो गेटर, ही इज दैट काइंड ऑफ अ जनरल जिसको पता है कि मैंने काम कैसे करना है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये इस काम में उनको नहीं पढ़ना चाहिए था, बिकॉज इट हैज ब्रॉट लॉट मेनी प्रॉब्लम्स, लॉट मेनी इश्यूज विद हिम। हैड ही बीन, मतलब जिसको कहते हैं अपने आप को स्टिक करते सिर्फ उसके साथ, तो थिंग्स वुड हैव बीन बेटर। बट स्टिल आई वुड से वो कोई ऐसा तो नहीं ना, कोई खुदा ना खास्ता अगर आप इनको कंपेयर करें नवाज शरीफ के साथ, मैं अब ऐसे भी एग्जांपल देता हूँ, आसिफ जरदारी के साथ, और इन दोनों लोगों के जिनके मैंने नाम लिया उनके हवारियों के साथ इनको अगर आप पिच करते हैं या इनको कंपेयर करते हैं, तो डू यू थिंक कि जनरल आसिम बाजवा इस मुल्क को खुदा न खास्ता को लूट के और यहाँ की दौलत को बाहर लेके चला गया? ये तो ऐसी दोनों पार्टियां, पीपल्स पार्टी नून लीग की बात करें, फजल रहमान को साथ बनाएं, अचकजई को साथ बनाएं, यू कीप ऑन एडिंग द नेम्स। सो व्हाट आई से, एट द एंड ऑफ द डे आई एम श्योर ही इज गोइंग टू बी एब्सोल्युटली क्लियर। और अगर वो नहीं होंगे, ही इज अ वेरी रिस्पेक्टेबल पर्सन, वेरी ग्रेसफुल,
मैं समझता हूँ कि वो फिर साइड पर हो जाएंगे, he will not get to do these things. अल्लाह करे ऐसा ही हो। कर्नल असद साहब बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का। Thank you very इंशाल्लाह much. आपसे दोबारा मुलाकात होगी। इसी के इंशाल्लाह। साथ इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज। हाफिज।